Bismillahirrahmanirrahim. Unit 4, talking about your likes and dislikes. Compulsory English Book 1, Class Metric, Course Code number 207, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के लिए। आज हम इसमें करेंगे इसका पार्ट 2। हमने एक्सरसाइज नंबर 6 तक कर लिया था, अब उससे आगे हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक्सरसाइज नंबर 7 है। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे लाइक के बारे में, वर्ड लाइक, जो कि एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ होता है और एज एन वर्ब भी यूज़ होता है। तो कहाँ पर वो वर्ब के तौर पर यूज़ होता है, यानी कब वो बता रहा होता है कि ये एक एक्शन है, और कब वो बता रहा होता है कि वो सिर्फ आपको दूसरे एक जो आने वाला लफ्ज़ है आपका, उसकी पोजीशनिंग बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है। तो आ जाइए यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 7 पर। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, differentiate between the uses of the word like, is it is used as verb or preposition. Write the correct answer in the space given. यानी इन जो अल्फाज आपके पास जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको गौर से पढ़िए और इसमें जो वर्ड लाइक इस्तेमाल हुआ है उसको देखकर बताइए कि क्या वो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है या वो प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और करेक्ट आंसर को आपने यहाँ लिखना है। तो नंबर 1 देख लीजिए क्या लिखा है। डू यू लाइक टू ट्रैवल बाय एयर और बाय रोड? क्या आप पसंद करते हैं ट्रैवल करना बाय एयर, जहाज़ के ज़रिए, या बाय रोड या ज़मीनी सफ़र? तो अब देखें, पसंद करते हैं, ठीक है, यानी एक एक्शन हुआ ना, करते हैं या नहीं करते हैं। तो लिहाजा ये हमारा वर्ब जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो हो गया वर्ब के तौर पर। यानी वर्ड लाइक को हमने यूज़ किया है एज अ वर्ब, एक एक्शन बताने के लिए कि ये हमारी पसंद है या नापसंद है। नंबर 2 है, He definitely looks like my cousin. Looks दिखता है, like तरह, my cousin मेरे कज़न की तरह। तो अब तरह वाली बात फिर से आ गई, तो उसका मतलब है कि ये एक preposition के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। सेंटेंस नंबर 3 है, She said that she is like her father. उसने कहा कि वो अपने वालिद की तरह हैं। तो वालिद की तरह है तो preposition। और अगर ये होता कि she said that she likes शी लाइक्ड हर फादर, क्योंकि दैट है तो लाइक हो जाता, लाइक्ड हर फादर, वो अपने वालिद को पसंद करती है, तो ये एक एक्शन हो जाता। लेकिन ये एक्शन नहीं है क्योंकि हमारे पास वर्ब जो इस जुमले का है वो क्या है, इज़ है। शी इज़ वो है, लाइक हर फादर अपने फादर की तरह, अपने वालिद की तरह। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, सेंटेंस नंबर 4 है, व्हाट वुड यू लाइक टू डू टुनाइट? आज रात आप क्या करना पसंद करेंगे? करेंगे यानी कोई काम, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो है लाइक जो है क्या काम करना आप पसंद करेंगे, ये एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये वर्ब है। इसके बाद नंबर 5 पे आ जाइए। इफ़ यू लाइक वी कैन सी अ मूवी नेक्स्ट वीकेंड। अगर आप पसंद करें तो हम अगले हफ्ते एक मूवी देख लें। यानी आप पसंद करें, काम करें कोई, है ना। तो वेरी गुड, ये हो गया वर्ब क्योंकि इसमें एक्शन आ गया है। नंबर 6 है, ऑलवेज कुक राइस लाइक दिस। हमेशा चावल ऐसे पकाइए, ऐसे पकाइए, इस तरह पकाइए। तो ज़ाहिर है ये एक्शन तो नहीं है ना, बल्कि कहा जा रहा है कुछ इस तरीके से बनाइए। तो ये हो गया प्रेपोजिशन। मुख्तलिफ जुमले आप जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको ये समझ में आएगा। देखिए, प्रेपोजिशन और आर्टिकल दो चीज़ें ऐसी हैं कि उनको समझने के लिए ज़रूरी है कि आप रीडिंग करें और रीडिंग अलाउड करें, ठीक है, यानी ज़ोर से पढ़ें। नंबर 7 पे आ जाइए आप। दैट साउंड्स लाइक अ फ़ोन बेल। ये फ़ोन बेल की तरह की आवाज़ लगती है, तरह वाली बात हो गई। तो ये आ गया हमारा प्रेपोजिशन। देन आपके पास नंबर 8 है, वुड यू लाइक टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक? क्या आप इस पर बात करना, इस मौजू पर बात करना पसंद करेंगे? करेंगे कोई काम करेंगे, यानी लाइक आ गया वर्ब के तौर पर, पसंद करेंगे। अब आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 8 पर। हेयर आर 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस। Here are 2 sets of question given in 2 boxes. 2 boxes में 2 sets दिए गए हैं सवालात के, बॉक्स A and बॉक्स B. Match a question in box A with relevant question in box B. यानी कि क्वेश्चन बॉक्स ए में आपको एक सवाल दिया गया है और बॉक्स बी में आपको एक सवाल दिया गया है। अच्छा, अब देखिएगा इन दोनों सवालात को ना, इसमें आप फ़र्क देखिएगा कि सवालात किस तरह किए गए हैं। है तो वही बात, जवाब में वही कुछ आएगा, मालूमात वही मिलेगी आपको, लेकिन पूछने का तरीका मुख्तलिफ है। यानी क्वेश्चन नंबर जो आप देख रहे हैं कि जो आपका कॉलम ए है
उसमें जितने भी क्वेश्चंस बनाए गए हैं वो सारे के सारे WH क्वेश्चन पर बेस करते हैं और ज़्यादातर व्हाट से ही शुरू हो रहे हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हाउ से है। और जबकि बी जो है उसमें इन द नैरेटिव फॉर्म में आपसे एक स्टेटमेंट यानी एक नरेशन की फॉर्म में, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें सिर्फ आपका लहजा, जैसा कि आप पूछेंगे, आप कहेंगे, इसको अटर करेंगे, अपने मुंह से निकालेंगे इन अल्फाज को, बोलेंगे आप इन्हें, तो उससे ये पता लगेगा कि ये आपका सवाल है। तो जब मैं भी इसको पढ़ूँ तो आप इसे गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर ए, कॉलम नंबर ए में पहला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ ही लाइक। ठीक है, व्हाट्स ही लाइक, वो किस तरह का है, कैसा है या लगता कैसा है। तो नंबर बी वाले कॉलम में आ जाइए आप। नंबर सी पे लिखा है टेल मी अबाउट हिज पर्सनैलिटी, मुझे उसकी शख्सियत के बारे में बताइए। ठीक है, तो आप देखें आपके पास जो वर्ड शुरू हो रहा है, तो सेंटेंस को गौर से देखिएगा, उसको सुनिएगा गौर से भी। टेल मी यानी वर्ब से शुरू हो रहा है, WH वर्ड से नहीं शुरू हो रहा। टेल मी अबाउट हिज पर्सनैलिटी, मुझे उसकी शख्सियत के बारे में बताइए। ठीक है, तो आपके पास एक स्टेटमेंट है, लेकिन जब आप कहते हैं टेल मी अबाउट हिज पर्सनैलिटी, आपका ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नंबर 2 पे देखिए व्हाट वुड ही लाइक टू डू, वो क्या करना पसंद करता है। नंबर ई पर आ जाइए, टेल मी व्हाट ही वांट्स टू डू, बताइए मुझे वो क्या करना पसंद करता है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने, और आपका जो सिलेबल है, आपका जो एक्सेंट है, वो बता रहा है कि ये क्वेश्चन है, यानी आपके पढ़ने का तरीका बता रहा है कि ये क्वेश्चन एक सवाल है। टेल मी व्हाट ही वांट्स टू डू, मुझे बताइए वो क्या करना चाहता है। नंबर 3 पे आ जाइए, व्हाट डज़ ही लाइक डूइंग, वो क्या करना पसंद करता है। ठीक है, कॉलम बी में आ जाइए, टेल मी अबाउट हिज इंटरेस्ट एंड हॉबीज़, मुझे उसके इंटरेस्ट और हॉबीज़ के बारे में बताइए। ज़ाहिर है वही वो करना पसंद करेगा जो उसके पसंदीदा चीज़ होगी, जिसमें उसको दिलचस्पी होगी, जो उसकी हॉबीज़ होंगी। देन नंबर 4 पे आ जाइए, व्हाट डज़ ही लुक लाइक, वो कैसा लगता है। कॉलम नंबर बी में पॉइंट बी पर ही आ जाइए, टेल मी अबाउट हिज फिज़िकल अपीयरेंस, मुझे उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में बताइए, यानी शक्ल सूरत ज़ाहिरी तौर पर वो कैसा लगता है ये बताइए। देन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज़ ही, वो कैसा है। टेल मी अबाउट हिज हेल्थ, डायरेक्ट किसी को वो कैसा है तो उस तबीयत कैसी है वाले में पूछते हैं ना, उसकी सेहत के बारे में बताइए। तो हमने यहाँ नंबर भी लिख दिया आपकी आसानी के लिए। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि क्वेश्चन जब हम किसी से पूछते हैं तो हमारा एक तरीका ये भी होता है कि बजाय इसके कि हम WH वर्ड इस्तेमाल करें, हम क्या करते हैं कि स्टेटमेंट होती है, लेकिन हमारा पूछने का अंदाज़ बता देता है कि ये स्टेटमेंट नहीं है बल्कि हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और जब हम इसे लिखते हैं तो फिर हम ये करते हैं कि इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ताकि ये अंदाज़ा हो जाए कि ये सवाल के अंदाज में पूछा गया है, बताया नहीं गया है। ठीक है, अब आ जाइए जनाब, आगे क्या लिखा हुआ है, हेयर इज़ अनदर इंटरेस्टिंग ग्रामर रूल। अब एक इंटरेस्टिंग किस्म का ग्रामर रूल आपको बताया जा रहा है। लेट अस टेक द वर्ड लाइट, LIGHT, लाइट कहते हैं। चलें अब ये वर्ड लाइट को देखिए। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस हाउ दिस वर्ड इज़ यूज डिफरेंटली इन ईच सेंटेंसेस। अब ये वर्ड लाइट को देखें और ये इनके सेंटेंसेस को पढ़ें और ये देखें कि किस तरह मुख्तलिफ तरीके से जुमलों में इस्तेमाल किया गया है। चलिए जनाब पढ़ते हैं लाइट को। नंबर 1, लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। लाइट हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, रोशनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद हमारे पास है वर्ब, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है, एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल हो रहा है इस, और फिर उसके बाद हमारे पास प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर वर्ड लाइट जो है इस्तेमाल हुआ है नाउन के तौर पर। ठीक है, नाम, रोशनी, नाम लाइट। ठीक, देन सेकंड पे आ जाइए, लाइट कलर्स सूट हर बेस्ट। हल्के रंग, वही लाइट है, वही स्पेलिंग है LIGHT, लेकिन एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है कि कलर्स, किस तरह के कलर्स, हल्के कलर्स। हल्के का मतलब वज़न में हल्के नहीं, रंग में हल्के। ठीक है, गहरे कलर्स नहीं, डार्क नहीं, बल्कि लाइट कलर्स, हल्के कलर्स जो हम अमूमन ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद है, यानी कि एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो गया। इसके बाद है, लेट्स लाइट अ फायर इन आवर रूम। कमरे में लाइट जलाइए,
आग जलाइए, रोशनी जलाइए। लाइट इज यूज एज अ वर्ब, लेट्स लाइट अ फायर, आग जलाइए, ठीक है। तो ये एक वर्ब के तौर पर, काम करने के तौर पर इस्तेमाल हुआ। तो आपने देखा कि एक ही स्पेलिंग है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, यानी ऐसा नहीं है कि आप इसको पढ़ने में अलग तरीके से पढ़ रहे हों। एक ही तरीके से लिखा जा रहा है, एक ही तरीके से पढ़ा जा रहा है, लेकिन वो फंक्शंस जो है वो डिफरेंट कर रहा है। तो ये मुमकिन है। देखिए, असल में पढ़ना हमें यही है, जो अंग्रेज़ी में पढ़ने वाली बात है ना, जो हम नहीं पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को नहीं समझाते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर उन्हें परेशानी होती है, वो यही है बेसिकली डिफरेंस, कि जो हम बचपन में पढ़ते हैं या हमें पढ़ाया जाता है ना स्कूल में, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हम कहते हैं नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ वर्ब, प्लेस और थिंग, वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड, ये सारी बातें हम सारी डेफिनेशंस याद कर लेते हैं। हम ये समझते हैं कि जनाब ये नाउन ही रहे हमेशा, वर्ब ही रहेगा हमेशा, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि जिस किसी का नाम होगा तो उसको हम नाउन कहेंगे। जबकि हकीकत ये है कि अगर कोई भी हर्फ वो अगर किसी के नाम वाला काम कर रहा है, नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो नाउन कहलाएगा। लेकिन अगर वो उसकी किसी खूबी को बयान कर रहा है तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। और अगर वो किसी काम के करने को बता रहा है तो वो उसका वर्ब हो जाएगा। और अगर वो किसी चीज़ की पोजीशन को बता रहा है तो उसी को हम एज अ प्रेपोजिशन इस्तेमाल कर रहे होंगे, जैसा कि हमने लाइक के मामले में देखा। तो बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, बल्कि फंक्शन ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बात आपकी समझ में आ रही होगी कि ये वर्ड के डिफरेंट फंक्शंस हैं, वो जैसा फंक्शन करता है हम उसको वही नाम दे देते हैं। इसको मैं आपको एक और मिसाल से समझाऊं। आप अपनी मिसाल ले लीजिए। अब आप एक लड़का हैं या आप एक लड़की हैं, ठीक है। ये तो आप लड़का या लड़की हैं, ये तो आपकी पोजीशन है। लेकिन अब आप अपने रिश्तों को देखिए। जब आप अपने अम्मी अब्बा के सामने होते हैं तो आप एक बेटा या बेटी होते हैं, ठीक है। अपने बहन भाइयों के सामने होते हैं तो या भाई होते हैं या बहन होते हैं, यानी अगर लड़की है तो बहन होगी, लड़का है तो भाई होगी। अच्छा, इसी तरह आप अपने दादा दादी नाना नानी के सामने अगर किसी के होते हैं तो पोता या पोती या नवासा या नवासी होते हैं। तो अब है तो आप ही, वही एक लड़के या लड़की आप हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है ना, आप मुख्तलिफ लोगों के सामने जा रहे हैं, मुख्तलिफ रिश्तों के सामने जा रहे हैं, आपके रिश्ते बदलते चले जा रहे हैं। यानी कहीं पर आप अम्मी कहेंगी तो कहेंगी मेरा बेटा, अब्बा कहेंगे तो मेरा बेटा पुकारेंगे, बहन या भाई पुकारेंगे तो मेरा भाई मेरी बहन पुकारेंगे, ठीक है ना। मुख्तलिफ आपको रिश्तों से पुकारा जा रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह लफ्ज़ भी जो हैं वो जब मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में होते हैं तो जो फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे होते हैं हम उनको उसी फंक्शन के लिहाज से नाम देते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बहुत फिक्स्ड है कि बस ये यही होगा और कुछ और नहीं हो सकता, नहीं, ये जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा वही नाम हम उसको देंगे। नाउन हमारे पास एक फंक्शन है, उसमें जब भी कोई वर्ड किसी चीज़ का नाम बता रहा होगा तो हम कहेंगे कि ये नाउन है। इसी तरह एडजेक्टिव एक फंक्शन है, जब भी कोई वर्ड किसी चीज़ की तारीफ़ कर रहा होगा, किसी नाउन की तारीफ़ कर रहा होगा तो हम कहेंगे कि जनाब ये एडजेक्टिव है। इसी तरह वर्ब एक फंक्शन है, जब भी कोई वर्ड कोई काम कर रहा होगा, इस जुमले में किसी काम को बता रहा होगा तो हम उसे कहेंगे कि ये वर्ब है। तो इसी तरह सोन आगे जितने भी चीज़ें हैं वो उनको भी हम इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल आपके समझ में आई होगी और इंशाअल्लाह ताला आएगी ज़रूर, क्योंकि ये बहुत आसान सी है। बस अपने आप को खड़ा रखें और सोचें मेरे तमाम रिश्ते और मैं वही लड़का वही लड़की, यानी मैं वही वर्ड, मैं तो वर्ड हूँ, लेकिन जहाँ मैं जैसे जैसे मुख्तलिफ जगहों पे जा रहा हूँ तो मेरे फंक्शंस जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। अच्छा जनाब, क्या सिमिलरली द वर्ड पास्ट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ नाउन। अब उन्होंने दूसरी मिसाल भी दी, जैसे लाइट है, इसी तरह वर्ड पास्ट भी है, वो भी नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होगा, एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, प्रेपोजिशन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली टू नोटिस द यूज़ ऑफ पास्ट एज अ नाउन, एडजेक्टिव एंड प्रेपोजिशन। तो वो कहते हैं कि अब आप जुमलों को पढ़िए और देखिए कि वर्ड पास जो है वो किस तरह नाउन के तौर पर, एडजेक्टिव के तौर पर या प्रेपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि अगर आप और बहुत सारे इस तरह के वर्ड्स पढ़ना चाहें तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस रहेगी अगर आप ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिकल इंग्लिश, जो ऑक्सफोर्ड लर्नर्स इंग्लिश की डिक्शनरी जो है, ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी
आप अगर यूज़ करेंगे, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे और बड़ा मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। आप किसी एक वर्ड को देखिए, फिर उसको देखिए कि वो किस तरह नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, एडजेक्टिव के तौर पे या प्रीपोजिशन के तौर पे, या मुख्तलिफ फंक्शन उसके क्या क्या हो रहे हैं। तो इस तरह आपकी लर्निंग में बहुत इजाफा होगा इंशाअल्लाह ताला। अब आ जाइए वर्ड पास्ट पर। आई हैव बिन देयर मेनी टाइम्स इन द पास्ट। मैं माजी में कई मरतबा वहाँ गया हूँ। तो पास्ट इज यूज एज अ नाउन, ठीक है। आई हैव बीन देयर मेनी टाइम्स इन द पास्ट, यानी पास्ट टाइम, वक्त को हम नाम दे रहे हैं। उसके बाद है द पास्ट मंथ हैज़ बीन अ डिफ़िकल्ट वन फॉर मी। पिछला महीना, महीना कौन सा वाला? पिछला वाला, ठीक है। तो यानी महीने की तारीफ़ की जा रही है कि कौन सा वाला, अगला या पिछला, तो पिछला महीना, तो ये एडजेक्टिव हो गया। देन देयर इज़ अ बस एट 20 मिनट्स पास्ट 11, ठीक है। देयर इज़ अ बस, एक बस आती है जो कि 20 मिनट्स पास्ट 11, यानी 11:20 पर, 11:20 पर, ठीक है। प्रेपोजिशन, पोजीशन आपको बता रहा है, तो ये एज अ प्रेपोजिशन इस्तेमाल हो रहा है और लफ्ज़ वही पास्ट है आपका। यही चीज़ें आपने लर्न करनी है आपकी अंग्रेज़ी को खूबसूरत बनाने के लिए। अब ये देखिए यहाँ पे एक नक्शा उन्होंने बना दिया जो कि डिक्शनरी से वर्ड लिया गया है, जिसमें कि मुख्तलिफ बताया जाता है कि एक लफ्ज़ आप कितने मानों में आप इस्तेमाल करते हैं और उसकी क्या खूबी है। अगर आप डिक्शनरी का एक पेज खोलेंगे तो वहाँ पे वर्ड अगर लिखा होगा तो वर्ड के साथ साथ जो है लिखा होगा, एक ब्रैकेट में छोटा सा, अगर नाउन है तो एन लिखा हुआ होगा, एडजेक्टिव है तो ADJ लिखा हुआ होगा, वर्ब है तो V लिखा होगा, वर्ब ट्रांजिटिव है तो VT लिखा हुआ होगा। तो ये आप पेज खोलिएगा डिक्शनरी का, ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी ले लीजिए, बहुत अच्छी डिक्शनरी है, हमारे टीचर्स ने भी हमें रिकमेंड की थी और हमने भी उसी से पढ़ा है, तो वो आपके बहुत काम आएगी इंशाअल्लाह ताला। देन नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशंस आर ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब मैंने ये बात बताई कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन सब के सब क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, गुफ्तगू के हिस्से हैं। यू विल रीड मोर अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन यूनिट 5। यूनिट 5 में भी आप मज़ीद पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। Read the following dictionary page. Notice the several uses of the word. It is used as 4 parts of speech, that is as a noun, a verb, an adjective and adverb. उन्होंने कहा अब ये पेज आप पढ़िए तो इसमें भी आप देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुख्तलिफ तरीक़ेकार उन्होंने बताए हैं। अच्छा, अब ये एक बड़ा सा पेज उन्होंने डिक्शनरी का दिया है। डिक्शनरी ऐसी बारीक बारीक से लिखी हुई होती है, ऐसी तरह से अल्फाज इसमें होते हैं। आप बहरहाल डिक्शनरी को खोलिएगा, उसमें देखिएगा तो आपको नज़र आ जाएंगी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और उसको लर्न करने की कोशिश कीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है ये। बचपन में हम लोग गेम्स खेला करते थे, मेरे भाई मेरे साथ खेला करते थे। वो ये करते थे कि डिक्शनरी खोलकर खुद बैठ जाया करते थे, डिक्शनरी अपने पास रखते थे, मुझसे वर्ड्स पूछते थे। अच्छा चलो इसके मानी बताओ, चलो आप इसके मानी बताओ, अच्छा चलो ये वाला वर्ड यहाँ पे डिक्शनरी में ढूंढ के बताओ कि ये कहाँ पर है। तो खुद ब खुद इस तरह डिक्शनरी देखने की भी आदत हो गई। आप अगर बड़े भाई हैं तो छोटे भाई को पकड़ लीजिए, बड़ी बहन है तो छोटी बहन को, छोटे भाई को पकड़ लीजिए और उसके साथ ये गेम खेलिए। थोड़ा आपका रोब भी रहेगा और थोड़ी इसकी भी लर्निंग हो जाएगी, थोड़ी आपकी भी लर्निंग हो जाएगी, मज़ा आएगा आपको ये गेम खेलने में। देन आ जाइए पार्ट बी पर, रीडिंग एंड राइटिंग। Read about the following 3 famous sportsmen: a cricketer, a hockey player, and kabaddi player. As you read about them, notice their likes and dislikes. जनाब पढ़िए 3 मशहूर खिलाड़ियों के बारे में या स्पोर्ट्समैन के बारे में, जिनमें से एक क्रिकेटर है, एक हॉकी का प्लेयर है और एक कबड्डी का प्लेयर है, और फिर देखिए कि उनके लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं क्रिकेटर के बारे में। डेट ऑफ बर्थ, तारीख़ पैदाइश नवंबर 20, नवंबर की 20 तारीख, विच मेक्स मी अ स्कॉर्पियो, जिसकी वजह से मैं स्कॉर्पियो हूँ। अच्छा जी, खैर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सितारों के बारे में बड़ी बातें इस आपके चैप्टर में हैं, तो आप भी इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। वैसे मैं इस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती, अब तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा। ओके, देन नंबर 2, आई लव रीडिंग बोथ उर्दू एंड इंग्लिश बुक्स। मुझे पसंद है उर्दू की किताबें पढ़ना भी और अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ना भी। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, ज़ाहिर क्रिकेटर है। आई लाइक टू फॉलो द क्रिकेट बोर्ड्स पॉलिसीज़, मैं क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज़ को फॉलो करना, उस पर अमल करना पसंद करता हूँ। आई डिटेस्ट माई इनएबिलिटी टू चेंज थिंग्स अराउंड मी, आई डिटेस्ट, मैं नापसंद करता हूँ अपनी इस इनएबिलिटी को, अपनी इस काबिलियत के ना होने को कि मेरे आसपास जो चीज़ें हैं मैं उन्हें तब्दील नहीं कर सकता। आई लव ऑल काइंड्स ऑफ म्यूज़िक विच रिलैक्सेस मी, मैं हर तरह की म्यूज़िक को पसंद करता हूँ जो कि मुझे रिलैक्स करती है। चले जनाब हॉकी प्लेयर के बारे में पढ़ते हैं। Born on February 2,
देयरफॉर आई एम एन एक्यूरियस। 2 फरवरी को पैदा हुए हैं, फरवरी की 2 तारीख को, लिहाजा मैं क्यूरियस हूँ। आई लाइक टू लिसन टू क्लासिकल म्यूज़िक, मुझे क्लासिकल म्यूज़िक सुनना पसंद है। क्लासिकल म्यूज़िक यानी जो पुराने ज़माने की जो म्यूज़िक है ना, वो वाली। आई एंजॉय रीडिंग, साइकिलिंग, टेकिंग फ़ोटोग्राफ्स, मैं रीडिंग करना, पढ़ना, साइकिलिंग करना, साइकिल चलाना और तस्वीरें खींचना पसंद करता हूँ। आई डोंट लाइक ट्रेटर्स एंड प्राउड पीपल, अच्छा जनाब, मुझे गद्दार और मगरूर लोग पसंद नहीं हैं। आई लाइक हार्ड वर्किंग, ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑनेस्ट पीपल, मुझे सख्त मेहनत करने वाले, बहुत ही मुनज़्ज़म किस्म के ईमानदार लोग पसंद हैं। आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन फिल्म्स, मैं बहुत कम फिल्मों में इंटरेस्ट लेता हूँ, दिलचस्पी लेता हूँ, यानी फिल्में विलन देखना इन्हें पसंद नहीं है, अच्छा बच्चा है। देन कबड्डी प्लेयर, बॉर्न नवंबर 13, 1942, एम एस स्कॉर्पियो, मैं नवंबर 13, 1942 में पैदा हुआ हूँ। 1942, माय गॉड, अच्छा जनाब, बहुत पुराने ज़माने की ये इन्होंने डेट ऑफ बर्थ लिख दी है, क्योंकि यानी उतनी ही पुरानी किताब होगी, अब आपके अंदाज़ा कर लें आप। मैं एक स्कॉर्पियो हूँ। ओके, आई एंजॉय रीडिंग बानो कुस्सिया, अच्छा बानो कुस्सिया को अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि देखो 1942 का बंदा जो है ना, वो भी बानो कुस्सिया को ही पसंद करेंगे यकीनन, ये पुराने राइटर्स हैं ये हमारे। लेकिन ये मैं 1942 की बिल्कुल भी नहीं हूँ, मगर मैं भी बानो कुस्सिया और अशफाक अहमद को बहुत पसंद करती हूँ और मैंने उनकी बुक्स बहुत अच्छे से पढ़ी हुई हैं। तो बानो कुस्सिया साहिबा जो हैं, ये अशफाक अहमद साहब जो हमारे एक फ़लसफ़ी भी थे और बहुत अच्छे राइटर थे, प्रोफेसर भी थे, उनकी वाइफ हैं और उन्होंने बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी हुई हैं, ड्रामे भी लिखे हुए हैं, टीवी पर आप इनके ड्रामे भी पुराने देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। देन आई एंजॉय लिसनिंग टू राग दरबारी, उन्होंने एज लिखी है ना, उसी हिसाब से उन्होंने चीज़ें लिखी हैं, तो राग दरबारी सुनना मैं पसंद करता हूँ। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है कि राग दरबारी क्या होता है, ठीक है, ये आप ज़रा गूगल कीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा। आई एम फॉन्ड ऑफ स्लीपिंग लेट एंड रीडिंग, मैं देर से सोना और रीडिंग करना पसंद करता हूँ। आई एडमायर करेजस पीपल, मैं बहादुर लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को की तारीफ़ करता हूँ, एडमायर करता हूँ, उन्हें पसंद करता हूँ। आई हेट लाइफ विदाउट एक्टिविटीज़, बग़ैर काम के ज़िंदगी मुझे बिल्कुल नापसंद है। चलिए जी, ये तो इन लोगों के लाइक्स एंड डिसलाइक्स हो गई। नंबर 9 पे आइए, एक्सरसाइज नंबर 9 पे, यू हैव रेड पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ द अबव पीपल, आपने तमाम लोगों की ज़ाती तौर पसंद और नापसंद को देखा, पढ़ा। व्हाट काइंड ऑफ द पीपल डू यू थिंक दे आर, अब आप बताइए कि आपका क्या ख्याल है, ये लोग किस तरह के लोग हैं। विच वन डू यू लाइक द मोस्ट, इनमें से कौन सा आपको ज़्यादा पसंद रहा, एंड वाई डू यू लाइक दैट पर्सन, और क्यों आपको वो शख्स पसंद रहा। गिव योर रीजंस बाय राइटिंग, अब आप अपनी वजूहात बताइए कि आपको क्यों पसंद रहा। एग्जाम्पल उन्होंने दे दी है, आई लाइक द हॉकी प्लेयर बिकॉज ही एडमायर्स ऑनेस्टी इन द पीपल, कि मुझे हॉकी प्लेयर पसंद आ रहा क्योंकि वो ईमानदारी को पसंद करते हैं लोगों में। अच्छा जनाब, अब आपकी जो पसंद है वो आप देखिएगा, मैं यहाँ पर देख लेती हूँ कि मुझे इनमें से कौन अच्छा लगा। एक तो साहब हैं कबड्डी प्लेयर हैं, ठीक है, इनमें से जो बात मुझे नहीं पसंद है वो रात को देर तक सोना, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, और राग दरबारी तो बिल्कुल भी नहीं, समझ में ही नहीं, पता ही नहीं क्या वो है क्या। अच्छा जनाब, हॉकी प्लेयर जो है, इंजॉय रीडिंग, साइकिलिंग, टेकिंग फ़ोटोग्राफ्स, चलें अच्छी बात है इनके बारे में सारी। प्राउड पीपल को पसंद नहीं करते, हार्ड वर्किंग है, ऑर्गेनाइज्ड है, अच्छी बातें ये सारी। एंड देन यहाँ पे क्रिकेटर साहब जो हैं, ये क्या करते हैं, आई लव रीडिंग एंड रीडिंग बोथ उर्दू एंड इंग्लिश बुक्स, लाइक टू प्ले क्रिकेट, लाइक टू फॉलो द क्रिकेट बोर्ड पॉलिसीज, अच्छा सारा क्रिकेट के मुतालिक ही सब कुछ है। तो वैसे अगर देखा जाए तो हमारी भी पसंद ये हॉकी प्लेयर ही रहेगा, क्योंकि तमाम अच्छी बातें हैं इसके अंदर, इनके अंदर जो चीज़ें हैं जो कि पसंद करने वाली हैं, कि अच्छी रीडिंग करना, साइकिलिंग करना, यानी कि फ़िज़िकल वर्क भी कर रहे हैं, फ़ोटोग्राफ्स लेना, तस्वीरें खींचना मुझे भी बहुत पसंद है। मैं भी तस्वीर खूब लेती हूँ। और ये कि मगरूर लोगों को नापसंद करना, एवरीथिंग इज़ गुड, ऑर्गेनाइज्ड हैं, हार्ड वर्किंग है। चलिए जनाब, तो फिर हमारी और किताब वालों की पसंद एक ही हो गई है, और आपकी भी पसंद यकीनन यही होगी। अगर डिफरेंट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइएगा, ठीक है। Then we have read the extract from an essay written by a young school boy in which he is expressing his likes and dislikes. अब ये कैसे एक नौजवान स्कूल के लड़के ने लिखा है जिसमें कि वो अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में बता रहा है। जनाब, मी माई सेल्फ, यानी मैं खुद, ठीक, मी माई सेल्फ, मैं खुद। माई नेम इज़ रोहेल, मेरा नाम रोहेल है। आई एम 13 years old एंड स्टडी इन क्लास 8 एट द रूट्स स्कूल इस्लामाबाद। मैं 13 साल का हूँ
और मैं 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ, रूट्स स्कूल इस्लामाबाद में, ठीक है, ये स्कूल का नाम है। आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट एंड इमरान खान इज़ माई फेवरेट क्रिकेटर। मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ और इमरान खान मेरे फेवरेट क्रिकेटर हैं। आई डोंट लाइक एनीबडी एल्स, ठीक है, ये आगे होना चाहिए जो यहाँ पे किताब में नहीं लिखा हुआ है, हो सकता है आपके पास जो बुक होगी उसमें लिखा हुआ होगा। यानी मुझे आई डोंट लाइक एनीबडी डैश मी। अब ये आपके पास जो वर्ड होगा तो ज़रा देख लीजिएगा, मेरे पास ये है ही नहीं तो मैं बता नहीं सकती आपको। बस ये कि मैं नहीं पसंद करता कोई भी डैश मी जो कि मुझे कुछ करें या कुछ। व्हेन आई एम वॉचिंग क्रिकेट मैच ऑन टीवी, अच्छा तो ये हो सकता है जुमला पढ़ के, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था ना कि गैसिंग गेम। आई डोंट लाइक एनीबडी डिस्टर्ब मी, ठीक है, मैं नहीं पसंद करता कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। व्हेन आई एम वॉचिंग क्रिकेट मैच, जबकि मैं टीवी पर ऑन टीवी क्रिकेट पर टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहा हूँ। बिसाइड्स, इसके अलावा आई लव प्लेइंग कंप्यूटर गेम एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग कंप्यूटर सीडीज़। मैं कंप्यूटर गेम्स देखना खेलना पसंद करता हूँ और मैं बहुत शौकीन हूँ, फॉन्ड ऑफ शौकीन हूँ कंप्यूटर सीरीज़ जमा करने का। अच्छा ये भी पुराने ज़माने की बात है, अब तो कंप्यूटर सीरीज़ नहीं होती, अब तो आप गेम्स जो है वो इंस्टॉल करते हैं ज़्यादातर अपने कंप्यूटर में। अनदर गेम आई एंजॉय इज़ वॉचिंग रेसलिंग। दूसरा गेम जो मैं पसंद करता हूँ देखना वो है रेसलिंग देखना, कुश्ती देखना। दिस डेज आई एम हैविंग अ गुड टाइम लर्निंग टू प्ले क्रिकेट इन अ क्रिकेट क्लब। आजकल मैं अच्छा वक्त गुजार रहा हूँ एक क्रिकेट क्लब में क्रिकेट खेलते हुए, क्रिकेट खेलना सीखते हुए। ड्यूरिंग समर्स आई एंजॉय स्विमिंग। गर्मियों में मैं स्विमिंग करना पसंद करता हूँ। आई डोंट लाइक बास्केटबॉल एंड बेसबॉल, मुझे बास्केटबॉल और बेसबॉल पसंद नहीं है। इन फूड, खाने में, आई जस्ट लव टू ईट फ्रेंच फ्राइज़ एंड बनानास। मुझे फ्रेंच फ्राइज़ और बनाना खाना, केले खाना पसंद है। चिंपैंजी को भी केले खाना बहुत पसंद होता है। वेल चलें, ये तो मजाक की बात थी। ऑलमोस्ट एवरी डे आई एंजॉय ईटिंग दीज टू थिंग्स। तकरीबन हर रोज़ मैं ये दो चीज़ें खाना पसंद करता हूँ, यानी मुझे रोज़ाना अगर फ्रेंच फ्राइज़ मिल जाए और बनानास मिल जाए तो मुझे अच्छा लगता है। गुड। आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स एंड, मुझे सब्जियाँ खाना पसंद नहीं है। एंड माई मदर स्कोर्स मी फॉर डेट, और मेरी अम्मी मुझे इस बात में बहुत डांटती हैं, बिल्कुल सही करती हैं। आई ऑल्सो लव टू ईट चिकन बिरयानी, मुझे चिकन बिरयानी खाना बहुत पसंद है। मुझे आई एम क्रेज़ी अबाउट पेप्सी एंड ड्रिंक इट एवरी डे। मैं पागल हूँ पेप्सी के पीछे, दीवाना हूँ पेप्सी के पीछे, यानी इसको हम भी तर्जुमा करेंगे। और मैं इसे रोज़ाना पीना पसंद करता हूँ। अब इसने बेचारा ने खुद ही कह दिया कि मैं दीवाना हूँ, तो अब दीवाने को क्या कहें, दीवाना तो फिर दीवाना ही है ना, वो कुछ भी पिए। हाउएवर आई हेट टू ड्रिंक टी, हाँ जबकि मैं चाय पीना नापसंद करता हूँ। आई लव ऑल कलर्स बट ब्लू इज़ माई फेवरेट कलर। मैं तमाम रंगों को पसंद करता हूँ मगर ब्लू मेरा पसंदीदा है। आई लाइक टू वेयर शलवार कमीज़ एंड फील वेरी कंफर्टेबल इन इट। मैं शलवार कमीज़ पहनना पसंद करता हूँ और मुझे इसमें बड़ा आराम महसूस होता है। सिंस आई एंजॉय समर्स, जैसा कि मैं गर्मियाँ पसंद करता हूँ, आई लाइक वेयरिंग टी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स, तो लिहाजा मैं टी शर्ट्स और शॉर्ट्स पहनना पसंद करता हूँ। माई बेस्ट पास टाइम इज़ टू वॉच फ़नी फिल्म्स एंड टीवी प्रोग्राम्स। मेरा बेहतरीन पास टाइम यानी मशगला, फारिग वक्त गुजारने का मशगला जो है वो क्या है, फ़नी फिल्म्स, कॉमेडी फिल्म्स जिसको हम अमूमन नाम उसमें कहते हैं, मज़ाहिया फिल्में देखना और टीवी प्रोग्राम्स देखना। आई ऑल्सो लाइक टू बी इन द कंपनी ऑफ पीपल हु आर फुल ऑफ जोक्स एंड फन्स। मैं ऐसे लोगों के साथ भी रहना पसंद करता हूँ जो बहुत मजाकिया हों और मज़े करते हों। यानी जोक्स एंड फन्स का मतलब यही होगा कि जो इन्जॉय करते हैं लाइफ को, खुश रहते हैं, लतीफ़े भी सुनाते हैं, चीज़ों को भी इन्जॉय करते हैं। आई डोंट लाइक रूड पीपल, मुझे मगरूर लोग पसंद नहीं हैं। माई फ्यूचर प्लान इज़ टू बी अ पायलट बिकॉज आई लव टू ट्रैवल, मीट न्यू पीपल एंड सी इंटरेस्टिंग प्लेसेस। मेरा मुस्तकबिल का जो मंसूबा है वो ये है कि मैं एक पायलट बनूं, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, नए लोगों से मिलना पसंद है और दिलचस्प जगहों को देखना पसंद है, यानी मैं तमाम चीज़ें पसंद करता हूँ। अच्छा जनाब, ये तो इनके बारे में था। अब आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 10 पे। आफ्टर रीडिंग रूहेल्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स राइट देम डाउन सेपरेटली इन द गिवन कॉलम्स। ठीक है जी, अब इन्होंने दो कॉलम सबको बताया है, रूहेल्स के लाइक्स और एक रूहेल्स के डिसलाइक्स का। अब इसको पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपने लिखना है कि रूहेल के लाइक्स क्या थे। तो पहले हम रूहेल के लाइक्स देख लेते हैं क्योंकि लाइक्स ज़्यादा हैं और डिसलाइक्स बहुत कम हैं। रूहेल लाइक्स क्रिकेट, कंप्यूटर गेम्स एंड रेसलिंग।
ठीक है। रुहेल को क्रिकेट पसंद है, कंप्यूटर गेम पसंद है, रेसलिंग पसंद है। हिज फेवरेट पर्सनैलिटी इज़ क्रिकेटर इमरान खान, उसकी पसंदीदा शख्सियत जो है क्रिकेटर इमरान खान है। ही लाइक्स स्विमिंग इन समर, गर्मियों में वो स्विमिंग करना पसंद करता है। ही लाइक्स बिरयानी एंड पेप्सी, उसे बिरयानी और पेप्सी पसंद है। ब्लू इज़ हिज फेवरेट कलर, ब्लू उसका पसंदीदा रंग है। ही लाइक्स टू वेयर शलवार कमीज़ एंड टी शर्ट, वो शलवार कमीज़ और टी शर्ट पहनना पसंद करता है। ही लाइक्स टू बी सोशल एंड एन्जॉय सोशल गैदरिंग, वो लोगों के साथ मिलना, लोगों के साथ रहना पसंद करता है। ही लव्स ट्रैवलिंग, उसे सफ़र करना पसंद है। अच्छा जनाब, देन रुहेल की डिसलाइक्स में क्या है? रुहेल डज़ नॉट लाइक बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, उसे बास्केटबॉल और फुटबॉल पसंद नहीं है। ही हेट्स टी, चाय तो बहुत ही ज़्यादा नापसंद है। अच्छा जनाब, टी सही कर देते हैं। ही डज़ नॉट लाइक रूड पीपल, उसे रूड पीपल भी पसंद नहीं है, यानी मगरूर लोगों को भी वो नापसंद करता है। तो बस इसके डिसलाइक्स 1 2 3 ही हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 11 पे। नाउ यू शुड एक्सप्रेस योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अब आप अपने लाइक्स और डिसलाइक्स बताइए। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट योर पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स अबाउट द फॉलोइंग। अब उन्होंने आपको तकरीबन 10 के करीब चीज़ें ये दी हुई हैं जिसके बारे में आपको अपनी पसंद और नापसंद के बारे में लिखना है और एक पैराग्राफ बनाना है। तो हम इसको सपोजली एक बंदे का नाम ले लेते हैं अली, और उसके हिसाब से एक पैराग्राफ लिखते हैं, यानी शॉर्ट पैराग्राफ बनाते हैं इसके बारे में। ठीक है। अच्छा, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 पैराग्राफ्स बने हुए, 2 नहीं हैं, क्योंकि जो स्पेस हमारे पास है उसके हिसाब से हमने समझे इसको इस तरीके से लिख लिया है। ये 2 पैराग्राफ नहीं है, पैराग्राफ ये 1 ही है। ओके, नाउ आई एम अली, मैं अली हूँ। आई एम 14 ईयर्स ओल्ड, मैं 14 साल का हूँ। आई स्टडी इन क्लास 9 इन अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी, मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी में। जैसा कि आपको पता है कि अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी में आप स्कूल लेवल पर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन, मैं एक बहुत सीधा सादा आदमी हूँ। देयरफॉर लाइक सिंपल देसी फूड, लिहाजा मैं सिंपल देसी फूड पसंद करता हूँ। माई फेवरेट कलर इज़ वाइट, मेरा पसंदीदा रंग सफ़ेद है। आई लाइक टू वॉच ओल्ड क्लासिक मूवीज़, मुझे पुरानी क्लासिक मूवीज़ पसंद हैं। आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन, मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ। देयरफॉर आई डू नॉट हैव माई फ्रेंड्स, लिहाजा मेरे बहुत सारे दोस्त भी नहीं हैं। जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं उनके बहुत सारे दोस्त नहीं होते हैं जी। इसके बाद है आई डू नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स, आई डू नॉट लाइक पीपल अराउंड मी, मेरे बहुत सारे दोस्त भी नहीं हैं और मैं अपने आसपास बहुत सारे लोगों को पसंद भी नहीं करता हूँ, यानी अकेले रहना चाहता हूँ। आई लाइक टू बी अलोन, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। लिसन गुड ओल्ड गज़ल्स, पुरानी गज़लें सुनना चाहता हूँ। वेयर कंफर्टेबल शलवार कमीज़, और कंफर्टेबल शलवार कमीज़ पहनना पसंद करता हूँ। माई फेवरेट नावल इज़ 1984, मेरा पसंदीदा नावल 1984 है, बाय जॉर्ज ऑरवेल, जो कि जॉर्ज ऑरवेल का लिखा हुआ है। माई फेवरेट प्लेस टू विज़िट इज़ मानसहरा, मेरी पसंदीदा जगह विज़िट करने के लिए मानसहरा है। आई लाइक ऑटम सीज़न, मुझे क़ज़ा का मौसम पसंद है। आई हैव ओनली वन फ्रेंड, हिज नेम इज़ असफ़न, मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है, उसका नाम है असफ़न। तो जनाब ये 10 चीज़ें जो उन्होंने हमें कही थी, वो 10 चीज़ें क्या है, इसका भी मैं आपको अलग से नाम भी बता देती हूँ। कि देखें, पहली बात इन्होंने कही थी फूड के बारे में, कि आपको खाना कौन सा पसंद है उस बारे में लिखिए। कलर्स के बारे में, फिल्म्स के बारे में लिखिए। पीपल के बारे में, लोगों के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, ड्रेस के बारे में, कौन सा ड्रेस आप पसंद करते हैं, बुक्स के बारे में, प्लेसेस के बारे में, सीज़न, फ्रेंड्स। तो आपने देखा कि हमने इन तमाम चीज़ों को कवर किया है इस पैराग्राफ में, तमाम चीज़ों के बारे में लिखा है। उसके बाद आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 12 पर। देयर इज़ अ वेलकम पार्टी फॉर न्यू कमर्स इन योर क्लास, आपके साथियों ने एक वेलकम पार्टी दी है न्यू कमर, नए आने वाले बच्चे के लिए। ठीक है। मैनी न्यू स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड यू, बहुत सारे नए स्टूडेंट्स ने आपको ज्वाइन किया है। यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर एंड मोर अबाउट देम, आप इनके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, वेलकम पार्टी जो न्यू कमर्स की होती है, जब एक नई क्लास आती है तो जो पुरानी वाली क्लास होती है वो आने वाली क्लास को वेलकम पार्टी देती है। तो उसमें सारी क्लास के मुख्तलिफ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि नए होते हैं और उनको लोग जानना चाहते हैं।
तो लिहाजा इसी तरह की पार्टी है। यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर एंड मोर अबाउट देम, आप उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। फाइंड योर पार्टनर एंड प्रैक्टिस आस्किंग एंड आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आप एक पार्टनर अपना तलाश कीजिए और उनसे ये सवालात पूछने की प्रैक्टिस कीजिए। तो क्वेश्चन हमारे पास हैं, उसके साथ हम आपको आंसर भी बता देते हैं। हाउ वॉज योर प्रीवियस स्कूल, आपका पुराना स्कूल कैसा था? जवाब है, माई प्रीवियस स्कूल वॉज अ मिडिल स्कूल इन बिग बिल्डिंग। मेरा प्रीवियस स्कूल, पुराना स्कूल जो है वो एक मिडिल स्कूल था, यानी 8वीं क्लास तक का स्कूल था, लेकिन एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में था ना, बिग बिल्डिंग। व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ डिड यू लाइक डूइंग, किस तरह के काम, किस तरह की एक्टिविटीज़ करना आप पसंद करते थे? आई लाइक रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ डिड यू लाइक, यहाँ तो ये लिखा हुआ है ना, लेकिन सवाल होना चाहिए व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ डू यू लाइक डूइंग, आप करना पसंद करते हैं, करते थे आप, बस माजी में जो भी करते थे हम उसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं होते जितना हम इस बात में स्टडिंग हमारा इंटरेस्ट होता है कि अब आप क्या करते हैं, क्योंकि अब हमें आपको दोस्त बनाना है, अब आपकी पसंद नापसंद हम पे इफ़ेक्ट करेगी। तो इसी लिहाज से मैंने ये जुमला जो लिखा है ये प्रेजेंट टेंस में लिखा है। अगर आप पास्ट के लिहाज से लिखेंगे तो आप लिखेंगे आई लाइक्ड, LIKED, लाइक रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग। तो फिर गलत भी हो जाएगा ना कि मैं किताबें पढ़ना पसंद करता था, क्रिकेट खेलना पसंद करता था, अब नहीं करता, जबकि ऐसा नहीं है, हमारी पसंद सेम है। ठीक है, ओके, मैं उम्मीद है कि सवाल आपको जवाब आपको समझ आया होगा। पास्ट में हम कोई भी बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि पहले थी अब नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मुझे ये पसंद थी तो उसका मतलब है अब मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो रीडिंग बुक्स तो हमेशा ही पसंद रहेगी ना, प्लेइंग क्रिकेट भी पसंद रहेगा। विच टीचर डू यू लाइक द मोस्ट इन योर क्लास, कौन सी टीचर आप अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? आई लाइक मैथ्स टीचर वेरी मच। ठीक है, मैं मैथ्स टीचर को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ या करती हूँ। वॉट डिड योर टीचर्स लुक लाइक, आपके टीचर कैसे लगते हैं? माई टीचर्स लुक लाइक अल्लामा इकबाल इन अपीयरेंस। जो आपका मैथ का टीचर है उसी से रिलेटेड सवाल होगा ना, तो उनकी शक्ल अल्लामा इकबाल की तरह से लगती है, ये जवाब है हमारा। व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक, किस तरह के लोग आप पसंद करते हैं? आई लाइक हम्बल एंड डाउन टू अर्थ पीपल। मुझे हम्बल यानी नर्म मिजाज और डाउन टू अर्थ पीपल, डाउन टू अर्थ का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो बिल्कुल खुश मिजाज होते हैं और ज़िंदगी को बिल्कुल प्रैक्टिकली नॉर्मली ले रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में हाई फाई किस्म की मिजाज नहीं रखते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर रिसेस टाइम, आप अपने रिसेस टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? आई लाइक टू गो आउट ऑफ द क्लास एंड एक्सप्लोर द स्कूल बिल्डिंग वाइल ईटिंग माई लंच। मैं पसंद करता हूँ कि मैं क्लास से बाहर जाऊँ और अपने स्कूल की बिल्डिंग को एक्सप्लोर करूँ, देखूँ कि मेरे स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, और इसी दौरान मैं अपना लंच भी खाता हूँ। ठीक है, यानी दोनों काम कर लेता हूँ रिसेस में, ये मेरी पसंद है। देन कम एक्सरसाइज नंबर 13। एज यू आस्क डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर पार्टनर, जैसा कि आपने अपने दोस्त से मुख्तलिफ सवालात पूछे। कीप ऑन राइटिंग अबाउट हिज हर लाइक्स एंड डिसलाइक्स इन अ नोट फॉर्म। उसकी पसंद और नापसंद को एक नोट की फॉर्म में किताब में लिख लीजिए, कहीं कॉपी में लिख लीजिए। यूज़ दिस नोट्स टू राइट अ शॉर्ट बट कनेक्टेड पैराग्राफ। अब ये नोट्स जो आपने उतना लिखे हैं उसके बाद उससे सवालात करते हुए इनको आप एक कनेक्टेड पैराग्राफ, यानी ऐसा ना हो आइसोलेटेड सेंटेंसेस हों, बल्कि एक पैराग्राफ हो जिसमें कोहेरेंस हो, उसके ऐसा लिख लीजिए। लेट अस हेल्प यू राइट अ पैराग्राफ। चलें हम आपकी मदद करते हैं पैराग्राफ लिखने में। हेयर इज़ अ बिगिनिंग, यू कैन कंटिन्यू राइटिंग। हम शुरू का लिख देते हैं, आप कंटिन्यू राइटिंग करें। तो अब एग्जाम्पल इन्होंने क्या दी हुई है? फातिमा हैज़ कम फ्रॉम वाहिद पब्लिक स्कूल। फातिमा वाहिद पब्लिक स्कूल से आई है। इन दैट स्कूल शी लाइक टू पार्टिसिपेट इन डिबेट। उस स्कूल में वो डिबेट में पार्टिसिपेट करना, हिस्सा लेना पसंद करती थी। हर फेवरेट सब्जेक्ट वॉज जनरल साइंस एंड हर फेवरेट टीचर वॉज मिसेस आयशा। ठीक है, उसका पसंदीदा सब्जेक्ट जनरल साइंस था और उसकी पसंदीदा टीचर मिसेस आयशा। ये हमने यहाँ से अब इसमें ऐड करना शुरू किया इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, मिसेस आयशा वॉज वेरी कॉम्पिटेंट, हम्बल एंड नाइस टू हर स्टूडेंट्स। मिसेस आयशा जो है वो बहुत कॉम्पिटेंट और हम्बल हैं, मिलनसार हैं और अपने स्टूडेंट के लिए बड़ी बड़ी ही नाइस हैं। हम मिसेस आयशा को वॉस के बजाय इस कर देते हैं क्योंकि वो हैं। फातिमा इज़ एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन। फातिमा एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन है। एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट को हमने इतना पढ़ लिया कि उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो कि ज़रा सोशल होते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, बहुत सारे दोस्त बनाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो फातिमा इज़ एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, फातिमा एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन है। शी लाइक्स टू मेक फ्रेंड्स, इस लगा देते हैं।
शी लाइक टू मेक फ्रेंड्स एंड चैट विद देम इन हर लाइजर टाइम। वो दोस्त बनाना पसंद करती है और फारिग वक्त में उनसे बातें करना पसंद करती है। शी इज़ फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड शी कैन सिंग एज वेल। वो म्यूज़िक सुनना पसंद करती है और उसे वो साथ ही साथ गा भी सकती है। शी हैज़ गॉट अ गुड वॉइस, उसकी एक अच्छी आवाज़ है। शी लाइक्स ईस्टर्न ड्रेसेस एंड लव्स टू वेयर शलवार कमीज़। उसे मशरक़ी लिबास पसंद है और वो शलवार कमीज़ पहनना बहुत पसंद करती है। शी फील्स कंफर्टेबल इन ईस्टर्न ड्रेसेस। वो ईस्टर्न ड्रेसेस में अपने आप को आरामदा महसूस करती है। शी एम्स टू बिकम अ डॉक्टर। वो डॉक्टर बनना चाहती है। एज हर मदर इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर, क्योंकि उसकी अम्मी भी एक डॉक्टर हैं। शी इज़ अ स्टूडियस पर्सन। वो सख्त मेहनत करने वाली लड़की है। आई लाइक हर हम्बल एंड नाइस नेचर। मुझे उसकी हम्बल और नाइस नेचर जो है वो बहुत पसंद है, यानी उसके मिलनसार और सादगी वाली जो नेचर है वो बहुत पसंद है। अब आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 14 पे। वी शेयर अवर लाइव्स विद मैनी पीपल। हम अपनी ज़िंदगी को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, रिलेटिव एक्सेट्रा, यानी वालिदैन के साथ, भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने साथ रिश्तेदारों के साथ। वी लाइक सर्टन थिंग्स अबाउट देम एंड डिसलाइक अदर। कुछ चीज़ें हमें उनकी पसंद होती हैं, कुछ नापसंद होती हैं। नाउ थिंक अबाउट समवन इन योर फैमिली हु इज़ क्लोज टू यू। अब कोई एक अपनी फैमिली में सोचिए जो आपके बहुत करीब है। राइट ब्रीफ पैराग्राफ ऑन देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। और उसके पसंद और नापसंद के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखिए। यू कैन राइट अबाउट, आप लिख सकते हैं उनके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए। वाई डू यू लाइक दैट पर्सन, आप उस शख्स को क्यों पसंद करते हैं। वॉट डज़ दैट पर्सन लुक लाइक, वो शख्स कैसा लगता है, कैसा नज़र आता है, मतलब उसका हुलिया कैसा है। वॉट डज़ दैट पर्सन लाइक डूइंग, वो शख्स क्या करना पसंद करता है। वॉट वुड दैट पर्सन लव टू डू इन फ्यूचर, वो मुस्तकबिल में क्या करना चाहता है। वॉट ड्रेस और कलर दैट पर्सन लाइक टू वेयर, वो शख्स कैसे कपड़े पहनना पसंद करता है। ठीक है, तो हमने इन तमाम चीज़ों को ही लेकर ये पैराग्राफ बनाया है। इसको मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आई लाइक माई एल्डर सिस्टर आयशा वेरी मच। मैं अपनी बड़ी बहन आयशा को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ या करता हूँ। शी टेक्स आफ्टर माई मदर। वो मेरी अम्मी की तरह है, यानी शक्ल में वो अम्मी से मिलती है। शी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज। वो मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है। शी इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग। वो उसे खाना बनाना बहुत पसंद है। बट एज अ मेडिकल स्टूडेंट कैन नॉट गेट मच टाइम टू कुक। अगर मेडिकल स्टूडेंट होने की वजह से उसे ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है खाना पकाने के लिए। वेन एवर शी गेट्स टाइम शी मेक्स पिज़्ज़ा फॉर अस। जब भी उसको वक्त मिलता है वो हमारे लिए पिज़्ज़ा बनाती है। शी एम्स टू बिकम अ कार्डियो सर्जन इन फ्यूचर। वो मुस्तकबिल में एक कार्डियो सर्जन, ठीक है, हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहती है। शी इज़ अ हार्ड वर्किंग पर्सन। वो सख्त मेहनत करने वाली लड़की है। विद सिंपल एंड हम्बल नेचर। सादगी वाली, एक सादा मिजाज के साथ साथ, यानी साथ ही उसकी एक सादा मिजाज है वो। शी लव्स टू वेयर शलवार कमीज़ विद अ बिग स्कार्फ। वो शलवार कमीज़ एक बहुत बड़े दुपट्टे के साथ पहनना पसंद करती है। तो आप देखें कि सारे सवालात के जवाब हमने इस पैराग्राफ में दे दिए हैं। अब है, लेट अस इंट्रोड्यूस यू टू टू ट्विन ब्रदर्स। दो जुड़वा भाइयों से आपको मिलाते हैं, अली अकबर एंड खान अकबर। As you will be introduced to them, you will realize that they have a few things in common and yet many differences read about them. जब आप इनको बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें इनकी एक जैसी हैं और बहुत सी चीज़ें इनकी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इनको पढ़ते हैं। अली अकबर इज़ फुल ऑफ फन। अली अकबर जो है फुल ऑफ फन, मज़े से भरा हुआ बंदा है, यानी इंजॉय करने वाला बंदा है। ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन क्लोथ्स एंड हैज़ अ स्मॉल कार। वो बहुत सारे पैसे अपने कपड़ों पे खर्च करता है और एक छोटी सी गाड़ी उसके पास है। ही लव्स टू टेक हिज वाइफ एंड ए स्मॉल सन फॉर ड्राइव्स एंड लाइक्स टू बाय देम थिंग्स। उसे बहुत पसंद है वो अपनी बीवी और छोटे बेटे को लेकर वो ड्राइव पे जाता है और उनके लिए बहुत सारी चीज़ें ख़रीदता है। ही आल्सो एंजॉयज़ मीटिंग न्यू पीपल। वो दूसरे नए लोगों से मिलना भी पसंद करता है एंड मेकिंग फ्रेंड्स, और दोस्त बनाना भी। बट ही डज़ नॉट लाइक टू हैव इनसिंसियर पीपल एज फ्रेंड्स। मगर वो इनसिंसियर लोगों को, वो लोग जो कि सिंसियर नहीं हैं, ईमानदार नहीं हैं, ईमानदारी में, दोस्ती में ईमानदार नहीं है, उन्हें अपने दोस्त बनाना पसंद नहीं करता। ही हेट्स सिटिंग आइडल एंड लाइक्स टू कीप हिमसेल्फ बिजी। वो फारिग रहना पसंद नहीं करता। आइडल यानी फारिग बैठना पसंद नहीं करता है और अपने आप को मसरूफ़ रखता है। उसके बाद आ जाइए खान अकबर पे। खान अकबर रिजेंबल्स हिज ब्रदर अली अकबर इन लुक्स। खान अकबर रिजेंबल, मुशाबे है लुक्स में अपने भाई के साथ, यानी चेहरे वगैरह में अपने भाई से करता है। बट डिफरेंट इन लाइक्स एंड डिसलाइक्स, मगर उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स मुख्तलिफ हैं। ही इज़ क्वाइटर देन हिज ब्रदर।
वो खामोश तबीयत है अपने भाई के मुकाबले में। एंड प्रिफर्स टू स्पेंड हिज टाइम रीडिंग, और प्रिफर करता है, ज़्यादा तरजीह देता है अपने वक्त को पढ़ने में गुजारने पर, यानी कि रीडिंग्स करने में। ही हेट्स टू ड्राइव अ कार एंड लाइक्स टू ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसे कार चलाना इंतहाई नापसंद है और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करना पसंद करता है। ही लव्स टू कुक बाय हिमसेल्फ एंड डू गार्डनिंग, वो खुद खाना बनाना पसंद करता है और उसे बागबानी पसंद है। ही स्पेंड्स इवनिंग एट होम विद हिज फैमिली, वो शाम अपने घर के अफराद के साथ गुजारता है। आफ्टर रीडिंग, अब एक्सरसाइज नंबर 15 है आपके पास। आफ्टर रीडिंग अबाउट द टू ब्रदर्स राइट, आप इन दो भाइयों के बारे में पढ़ने के बाद, रीडिंग करने के बाद लिखिए व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन द टू। आंसर है नथिंग इज़ कॉमन बिटवीन देम एक्सेप्ट लुक्स, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों के दरमियान सिवाय इसके कि उनकी शक्ल एक दूसरे से मिलती है। विच ब्रदर इज़ एन इंट्रोवर्ट एंड वाई। खान अकबर इज़ एन इंट्रोवर्ट पर्सन, खान अकबर एक इंट्रोवर्ट पर्सन है क्योंकि वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करता, ज़्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करता। ठीक है। विच ऑफ द टू ब्रदर्स डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई, दोनों में से आपको कौन सा भाई पसंद है। आई लाइक खान अकबर बिकॉज ही सीम्स टू मी अ हम्बल एंड डाउन टू अर्थ पर्सन विदाउट एनी शो ऑफ, मुझे खान अकबर ज़्यादा अच्छे लगा क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक हम्बल, एक इनके मुनकसिरुल मिजाज शख्स है और वो शो ऑफ करना पसंद नहीं करता। ठीक है। अच्छा जनाब, इसके बाद है हेयर इज़ अ पिक्चर। ये काफ़ी हमारी ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होती चली जा रही है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इसी वीडियो में हम इसको कंप्लीट भी कर लें, मज़ीद कोई तीसरा हिस्सा ना बनाएं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी आपको वीडियो लंबी मिलेगी। हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ माई किचन, इट इज़ माई फेवरेट रूम इन द हाउस, ये मेरे किचन की पिक्चर है और ये मेरा पसंदीदा कमरा है मेरे घर में। ये यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, मेरी अपनी राय नहीं है, आपके किताब में लिखा हुआ है। रीड इस डिस्क्रिप्शन, अब इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। रीड इस माई फेवरेट रूम इज़ आवर किचन, मेरा पसंदीदा कमरा मेरा किचन है। किचन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूम इन मैनी हाउसेस, किचन बहुत सारे घरों में एक बहुत अहम कमरा होता है। इट इज़ नॉट ओनली वेयर वी कुक एंड ईट बट इट इज़ ऑल्सो द मेन मीटिंग प्लेस फॉर द फैमिली मेम्बर्स, ये सिर्फ वो जगह नहीं है जहाँ हम खाना बनाते हैं और खाना खाते हैं, बल्कि ये एक अहम जगह होती है जहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे से मिलते भी हैं। ऑल ऑफ अस हैव many happy memories of times spent there such as cooking delicious dishes for special occasions as Eid, birthdays and weddings. All of us have many happy memories, हम सब की कोई ना कोई बहुत सारी यादें होती हैं जो हमने बहुत अच्छा वक्त यहाँ गुजारा होता है खाना बनाते हुए, मज़ेदार किस्म के डिशेस बनाते हुए, ख़ास ओकेशन पे लाइक ईद पे, बर्थडे पर या किसी शादी ब्याह के मौके पर। ड्यूरिंग ट्रबल टाइम्स व्हेन एंडलेस एंड कंफर्टिंग कप्स ऑफ टी इन द मिडल ऑफ द नाइट गेव मी कंपनी, और मुश्किल वक्त में जब बहुत मुश्किल वक्त गुजर रहा हो, वक्त गुजर ही ना रहा हो बल्कि, तो उस वक्त जो है चाय का कप एक गरम गरम भी वहाँ पे बड़ा मज़ा देता है ऐसी जगहों पर बैठ के। Ordinary daily events such as making breakfast on dark, cold winter mornings for sleepy children before sending them off to school and then sitting down to enjoy reading the morning paper with a steaming hot cup of coffee. Okay. और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी डिटेल बताई है कि आम रोज़मर्रा के दिनों में भी सुबह नाश्ता बनाना, सुबह डार्क ठहरे कि सुबह आप अर्ली अगर बना रहे हो तो अंधेरा भी होगा, सर्दी की रातों, सर्दी की सुबहों में सोए हुए बच्चों को उठाना, उनको स्कूल भेजना और फिर उसके बाद खुद जो है वो एक चाय का कप गर्मा गर्म लेना और अखबार पढ़ना। द होल डे माई किचन सीम्स टू बी द बिजिएस्ट रूम इन द हाउस, तमाम दिन मेरा किचन जो है वो सबसे मसरूफ़ तरीन कमरा होता है घर का। अच्छा जनाब, इसके बाद है द अबव डिस्क्रिप्शन हैज़ अ लॉट ऑफ एडजेक्टिव, इस डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं। बिफोर गोइंग एनी फर्दर लेट अस टेल यू अबाउट व्हाट एडजेक्टिव्स आर, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड और अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट एड्स क्वालिटी टू अ नाउन, एडजेक्टिव्स वो हर्फ होते हैं या वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो कि नाउन को क्वालिटी देते हैं, यानी नाउन की खूबी को बयान करते हैं। यू वुड प्रैक्टिस मोर अबाउट एडजेक्टिव्स इन द नेक्स्ट यूनिट में आप मज़ीद एडजेक्टिव पढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द पैसेज एंड नोटिस नाउ हाउ एन एडजेक्टिव एड्स अ क्वालिटी टू द नाउन। नीचे का सेंटेंस पढ़िए और देखिए कि किस तरह एक एडजेक्टिव जो है वो नाउन को क्वालिफाई करता है या क्वालिटी देता है। अ किचन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूम,
किचन जो है एक दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जेक्टिव है, और रूम यानी नाउन। अगर हम ये कहें अ किचन इज़ द रूम, ठीक है, किचन एक कमरा है, तो ये सिंपल सा हो गया। अब कैसा कमरा है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम कमरा। तो जो इम्पॉर्टेंट जो है ये हमने लगा दिया इसमें एडजेक्टिव, और दी मोस्ट लगा दिया सुपरलेटिव डिग्री, यानी सबसे ज़्यादा अहम कमरा है। इसी तरह नंबर 2 है सेंटेंस, ऑल ऑफ अस हैव मैनी हैप्पी मेमोरीज। ठीक है, हम सब की जो है बहुत सारी अच्छी खुशगवार यादें होती हैं। इसी तरह आप देखें, अगर इसमें से हम हैप्पी को हटा दें और हम कहें ऑल ऑफ अस हैव मैनी मेमोरीज, हम सब की बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, यादें होती हैं। ठीक है, मेमोरीज नाउन हो गया। लेकिन आप इस मेमोरीज के बारे में बताना चाह रहे हैं, कैसी यादें, अच्छी यादें या बुरी यादें, तो हमने एडजेक्टिव लगाया हैप्पी मेमोरीज। ठीक है, हैप्पी वर्ड लगा दिया तो हैप्पी मेमोरीज हो गया, यानी अच्छी वाली यादें। अगर आप इसमें बैड लगा देंगे, वो भी एडजेक्टिव है, तो बैड मेमोरीज हो जाएगा। फिर आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 16 पर। डू यू हैव अ फेवरेट रूम इन द हाउस? क्या आपका कोई पसंदीदा कमरा है अपने घर में? थिंक ऑफ योर फेवरेट रूम एंड राइट वाई यू लाइक इट। अपने फेवरेट रूम के बारे में सोचिए और फिर बताइए कि आपको क्यों पसंद है। डिस्क्राइब द रूम यूजिंग एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव। मुनासिब एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करते हुए अपने रूम को डिस्क्राइब कीजिए। इट विल बी इंटरेस्टिंग इफ़ यू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द रूम सिमिलर टू द वन गिवन। और जैसे इन्होंने यहाँ पे पिक्चर दी, अगर आप ऐसे ही एक पिक्चर अपने कमरे की बना देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। बहरहाल हमने यहाँ पिक्चर तो नहीं बनाई है, लेकिन आपके लिए पैराग्राफ लिख दिया है। ठीक है, माई फेवरेट रूम इज़ माई टीवी लाउंज। मेरा पसंदीदा कमरा मेरा टीवी लाउंज है। इट इज़ नॉट अ वेरी बिग वन बट इट कीप्स मी कनेक्टेड टू ऑल माई फैमिली मेम्बर्स। ये कोई बहुत बड़ा कमरा तो नहीं है, लेकिन मुझे अपने तमाम फैमिली मेम्बर से कनेक्ट रखता है, जोड़े हुए रखता है। इट इज़ अ स्पेशियस रूम विद अ डाइनिंग टेबल एंड एन LED हैंगिंग ऑन एट द साइड वॉल। ये एक कुशादा कमरा है जिसमें कि एक डाइनिंग टेबल भी है और एक LED है जो कि दीवार पर लगी हुई है साइड की। द डाइनिंग टेबल ऑल्सो सर्व एज अ स्टडी टेबल इन द इवनिंग। डाइनिंग टेबल शाम के वक्त स्टडी टेबल का काम करती है। व्हेन आई डू माई होमवर्क, जब मैं अपना होमवर्क करता हूँ। एंड माई यंगर ब्रदर वॉचिंग कार्टून फिल्म्स, और मेरा छोटा भाई कार्टून फिल्म्स देखता है। माई मदर कैन कीप एन आई ऑन बोथ ऑफ अस फ्रॉम द किचन एज द TV लाउंज हैज़ एन ओपन किचन। मेरी अम्मी जो है हम दोनों भाइयों पर नज़र रखती हैं, किचन रख सकती हैं किचन में से, क्योंकि किचन के TV लाउंज के साथ एक ओपन किचन है। माई TV लाउंज इज़ द नॉजियस्ट प्लेस इन द आफ्टरनून। हमारा TV लाउंज दोपहर के वक्त सबसे ज़्यादा शोर करने वाला, शोर शराबे वाली जगह होती है। एंड क्वाइटेस्ट प्लेस इन द इवनिंग, और सबसे खामोश जगह होती है इवनिंग के वक्त, शाम के वक्त। यानी दोपहर में वहाँ पे खूब शोर हो रहा होता है और तो शाम के वक्त वो खामोश जगह होती है। The noisiest when we are eating our favorite food with clattering of utensils and mother advice to finish all the food in the plate. शोर हो रहा होता है जब हम अपना पसंदीदा खाना खा रहे होते हैं, बर्तनों की आवाज़ें हो रही होती हैं और हमारी अम्मी की नसीहतें होती हैं कि खाना पूरा खाया जाए, प्लेट में खाना बचाया ना जाए। डो नॉट टॉक वाइल ईटिंग, खाना खाते हुए बातें ना करो। डो नॉट हिट द प्लेट विद स्पून, चम्मच ना मारो प्लेट पे बार बार। एंड सो मैनी अदर, और बहुत सारे अदर टेबल मैनर्स, बहुत सारे टेबल मैनर्स एंड जो कि अम्मी सारे खाने के दौरान बता रही होती है। एंड क्वाइटेस्ट, और खामोश होता है व्हेन आई एम डूइंग माई होमवर्क, जबकि मैं अपना काम होमवर्क कर रहा होता हूँ, स्कूल का काम कर रहा होता हूँ। आई लव माई TV लाउंज वेरी मच बिकॉज इट कीप्स मी क्लोज टू माई मदर ऑल द टाइम व्हेन आई एम इन होम। मुझे अपना TV लाउंज बहुत पसंद है क्योंकि मैं जब घर में होता हूँ या घर में होती हूँ तो मैं अपनी अम्मी के साथ इन टच रहती हूँ हर वक्त, क्योंकि TV लाउंज जो है वो कनेक्टेड है किचन से। सो दिस इज़ व्हाट द फेवरेट प्लेस। आप भी इस तरह का एक लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये भी, जैसे कि पिछले चैप्टर्स में हम देख रहे हैं कि आपको पसंद आ रहा है, तो आपको ये यूनिट भी पसंद आएगा और इंशाअल्लाह ताला आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगा। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा जब आप इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं और आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, जैसा भी है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर हमें। कनेक्ट रहिए हमारे साथ ताकि आपके लिए और मज़ीद बेहतरी के साथ इस तरह की वीडियोस बनाई जा सकें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए और आपके लिए बेहतरी अता फ़रमाए और हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।